गंगा सप्तमी सिर्फ एक तिथि नहीं, एक शुभ अवसर है जब मां गंगा का आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है। गंगा सप्तमी का पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस पावन अवसर पर गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं मां गंगा के अवतरण की दिव्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा सगर के यज्ञ के अश्व का अपहरण इंद्र ने कर लिया था, जिसे खोजते हुए उनके पौत्र अंशुमान और 60,000 प्रजा पाताल लोक पहुँचे। वहां भगवान कपिल की तपस्या में विघ्न पड़ने से सारी प्रजा भस्म हो गई। तब उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनके वेग को शांत किया और फिर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा के जल स्पर्श से सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा सप्तमी वाले वैशाख से महीने में लोग खूब अपना ध्यान करते हैं, गंगा माई का पूजन करते हैं और गंगा माई का पूजन करने के बाद जो भी होता है दान पुण्य करते हैं। इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा रहता है वैशाख के महीने में। और हमारे यहाँ गंगा मंदिर बना है, हम लोग गंगा मैया का पूजन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। इसी तरीके से सब भक्त लोग इकट्ठा होकर गंगा माता का। अगर बात करें इसके पीछे की कोई कथा की, तो कथा प्रचलित है। कथा प्रचलित ये है भैया कि ये दशहरा वाली गंगा मैया ने टीवी पर अपना चरण स्पर्श किया था भागीरथ जी को, तब से गंगा माता हमारे लिए वितरण कर रही है और उसी से सप्तमी का दिन का निर्धारित किया गया, उसी दिन उनकी पूजा है। मां गंगा जीवन दायिनी और मोक्ष देने वाली शक्ति मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा के जल से स्नान करने मात्र से ही जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रेम से बोलिए जीवन दायिनी मां गंगा की जय। आनंद टीवी के लिए अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।